हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है 1 मोल ऑफ हम मोनोएटॉमिक गैस इज गिवन। और फ्रेंड्स पीवी स्केल में हमें शोन है कि उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस अप्लाई की गई हैं जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। फ्रेंड्स हमें जो है डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन जो है डिफरेंट प्रोसेसेस यानी कि H2E G2H है ना, इनमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा और ये जो लिस्ट है दो इनको मैच कराना है। तो फ्रेंड्स हमें वर्क डन बताना है G2E से G2E में, G2H F2H और F2G में। फ्रेंड्स G2E अगर हम वर्क डन की बात करें तो फ्रेंड्स प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो P डेल्टा V से हम वर्क डन निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इनिशियल वॉल्यूम अननोन है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वही अननोन है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर G2H की बात करें तो P डेल्टा V से इसका वर्क डन निकल जाएगा, लेकिन दोनों इनिशियल और फाइनल दोनों ही वॉल्यूम अननोन है। बात करें अगर F से H की तो इनिशियल वॉल्यूम नोन है, फाइनल वॉल्यूम अननोन है। और F से G की बात करें तो फाइनल वॉल्यूम अननोन है। तो करें कैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स पहले आप इसको अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की तो जो इसमें क्लिक पॉइंट है वो यही है कि एक प्रोसेस जो है उसका स्लोप जो है ना, उसका स्लोप स्टीप है और दूसरे का नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये जो F2G है उसका स्लोप जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम है। जो F2G है स्लोप है ना, कर्व है, उसका स्लोप जो है वो कम है, मतलब धीरे धीरे करके ये प्रोसेस हो रही है। और जो F2H है उसका स्लोप फास्ट है, वैल्यू हाई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जो F2H जो प्रोसेस है वो फास्ट प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स जो स्लो प्रोसेस होती है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है और जो फास्ट प्रोसेस होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। और फ्रेंड्स अगर F2G आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है फ्रेंड्स, तो P इंटू V कांस्टेंट होगा, और अगर PV कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो फ्रेंड्स F पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो कितना है 32 और वॉल्यूम कितना है V0। तो प्रेशर रख लिया कितना 32 और वॉल्यूम कितना रख लिया V0 इक्वल टू G पर आ जाइए। G पर प्रेशर कितना है P0 और वॉल्यूम अननोन है, तो उसको हमने V2 बोल लिया। तो P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 V0। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 V0। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास G पर वॉल्यूम की वैल्यू है वो कितनी है 32 V0। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास G पर वॉल्यूम की वैल्यू है तो क्या हम G से E का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, G to E का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि G to E जो है वो प्रेशर वहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस होती है आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन जो क्या होता है P डेल्टा V। और डेल्टा V क्या होता है V2 माइनस V1। V2 क्या है यहाँ पर, V2 है फाइनल वॉल्यूम और V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम। तो WGE की वैल्यू क्या हो जाएगी P इंटू
V2 माइनस V1, तो P कितना है P0, V2 कितना है V0, V1 कितना है 32 V0, तो P0 ब्रैकेट में V0 माइनस 32 V0, तो W की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 31 V0 P0 माइनस 31 V0 P0, W आ गया, WGE आ गया। ऑल राइट, अभी फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू आई है। हमें क्या क्या वर्क डन कैलकुलेट करना है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है G to E जो कि हो गया, उसके बाद G to H। फ्रेंड्स अभी भी हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, इसका अभी भी हमें वॉल्यूम चाहिए। तो फ्रेंड्स बात करें अगर F से H की बात करें, अगर F to H प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा की वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स कितनी आई है फ्रेंड्स, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं कराई। फ्रेंड्स जो मोनोएटॉमिक गैस होती है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3, और जो गामा होता है उसकी वैल्यू होती है 1 + 2/f। f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है मोनोएटॉमिक के लिए, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 + 2/3, 1 + 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। तो फ्रेंड्स अगर बात करें F to H की जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो PV टू पावर गामा कांस्टेंट अगर है, PV टू पावर गामा अगर कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया, तो क्या होगा P1 V1 टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा हो जाएगा फ्रेंड्स। अब P1 V1, तो P1 क्या है फ्रेंड्स, F से जर्नी स्टार्ट करी है, P1 की वैल्यू कितनी है वहाँ पर 32 P0 है, और वॉल्यूम कितना है वहाँ पर V0 है, तो 32 P0 इंटू V0 टू पावर गामा इक्वल टू P2 की वैल्यू क्या है, H पर आके प्रेशर कितना हो गया P0, तो P0 रख दिया इंटू V2 टू पावर गामा। फ्रेंड्स यहाँ से P0 कैंसिल हो जाएगा, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 5, तो 2 टू पावर 5 लिख लिया। अब हमने क्या किया, हमने कर दिया V0 की पावर गामा की वैल्यू रख दी, तो V0 की पावर क्या हो जाएगी 5/3, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस 5/3 को, जो पावर है 5/3, उसको इधर भेज दे रहे हैं, इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगी पावर, ये 2/5, ये 2/5 है ना, 2/5 इंटू V0 की पावर 5/3 होल पावर कितनी हो जाएगी 3/5, होल पावर कितनी हो जाएगी 3/5। और ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो V0 की पावर कितनी कर देगी 1 कर देगी, है ना, 5/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 से, तो V0 की पावर क्या कर देगी 1 कर देगी। और ये जो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 में मल्टीप्लाई होगा 3/5, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या बचेगी 3 बचेगी। तो यहाँ पर अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 5/3 इधर भेजने के बाद V2 इज इक्वल टू 2 टू पावर 3 इंटू V0, तो 2 टू पावर 3 जो होता है वो क्या होता है 8 होता है, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई 8 V0। इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है 8 V0। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। बात करें फ्रेंड्स, हमें F to H की भी वर्क डन निकालनी है, तो फ्रेंड्स एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है, उसके 2 फार्मूला होते हैं फ्रेंड्स, एक तो होता है NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, और दूसरा होता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। 2 फार्मूला होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के। हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास P और V की वैल्यू है, T की हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा यूज़ करेंगे। तो P2 की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, P2 की वैल्यू तो है P0, V2 की वैल्यू क्या है 8 V0, तो ये क्या हो गया 8 P0 V0 माइनस
P1 की वैल्यू क्या है 32 P0 है ना, P1 की वैल्यू क्या है 32 P0 इंटू V1 की वैल्यू क्या है V0, तो रख दिया 8 P0 V0 माइनस 32 P0 V0 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 5/3। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ऊपर ये 24 बचेगा और नीचे 2/3 है ना, 2/3, तो 24 2/3, 3 ऊपर जाएगा, 24 2 से कट जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा 36, तो माइनस 36 P0 V0, माइनस 36 P0 V0, तो WFH कैलकुलेट हो गया, WFH कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, G2H कैलकुलेट करेंगे है ना, G2H कैलकुलेट करेंगे। तो G2H क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो W क्या हो जाएगा P डेल्टा V, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या है 8 V0 H पे, माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना 32 V0 कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 8 में से 32 जाएगा तो माइनस 24 बचेगा, W इज इक्वल टू माइनस 24 V0। तो G2H का वर्क डन भी कैलकुलेट हो गया। अब अपने को कैलकुलेट करना है F से G का वर्क डन। F से G आइसोथर्मल प्रोसेस है, F से G आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू P1V1 लॉग बेस E V2/V1, P1V1 लॉग बेस E V2/V1। फ्रेंड्स इसके अलावा इसके और भी फार्मूला होता है, NRT, P1V1 की जगह पे NRT1 भी लिख सकते हैं, NRT2 भी लिख सकते हैं, P2V2 भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। आइडियल गैस की बात होती है तो आप वहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर P1V1 लिख ले रहे हैं, तो P1V1 लॉग बेस E V2/V1, तो P1 की वैल्यू क्या है 32 P0 V0 है ना, V1 की वैल्यू V0 है, P1 की वैल्यू 32 P0 V0 हो गया, लॉग बेस E। V2 की वैल्यू क्या है, फाइनली कहाँ पहुँच रहा है G पे वॉल्यूम कितना है 32 V0 डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम कितना है F पे इसका वॉल्यूम है V0, तो V0 कर लिया। और ये 32 को ये V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 to power 5 और लॉग बेस E लॉग में है तो 5 बाहर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से, तो कितना हो जाएगा 160, तो 160 P0 V0 लॉग बेस E 2। तो ये अपने पास किसका आ गया वर्क डन F2G का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो सीखा है वो ये है कि किस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस में का यूज़ करके हम मिसिंग डेटा निकाल सकते हैं है ना, किस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस का के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम मिसिंग डेटा निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल में, वर्क डन क्या होता है एडियाबैटिक में, वर्क डन क्या होता है आइसोबारिक में, है ना फ्रेंड्स। तो यही सारी चीज़ें हमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट ही इसमें आ गए हैं, और आई होप फ्रेंड्स आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।